अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो सैमसंग यूज़र हैं, जो रेगुलर सैमसंग यूज़र रहे हैं और रेगुलर आईफोन यूज़र रहे हैं और पिक्सल की डिमांड देख के या बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं, बंदा इंस्पायर हो जाता है। मेरे जैसा बंदा भी इंस्पायर हो जाता है। मैं किसी चीज़ में इंटरेस्ट रख रहा हूँ और उस चीज़ में एक आइटम बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही है और मैं इंस्पायर हो जाऊँगा, यार इसे भी ट्राई करते हैं। तो उन लोगों के लिए है जो सैमसंग के यूज़र हैं, एप्पल के यूज़र हैं, आईफोन के यूज़र हैं या डिब्बा बैग फ़ोन चलाते रहे हैं, उनके लिए है कि पिक्सल फ़ोन आपको ख़रीदने चाहिए, क्योंकि पिक्सल इस वक्त पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। डिब्बा बैग वाले भी पिक्सल की तरफ दिख रहे हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटी में आ गया हुआ है। आईफोन बिकना कम हो गए हैं, सैमसंग बिकना कम हो गए हैं। सैमसंग का तो क्या है, CPID सर्वर ही बंद है, लेकिन पिक्सल हर जगह पे आपको दिखाई देगा। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे छाया हुआ है गूगल पिक्सल। तो इंस्पायर मत हो, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें। अगर तो आप सैमसंग के यूज़र हैं, इसका मतलब है कि सुपीरियर कैमरा एक्सपीरियंस, सुपीरियर जो है वो आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो अचानक से जब आप पिक्सल पे आएंगे तो पिक्सल की स्क्रीन कभी भी सैमसंग के लेवल की नहीं मिलेगी आपको। पिक्सल की स्क्रीन इन्फीरियर होती है, सैमसंग की जो स्क्रीन्स हैं वो बहुत सुपीरियर होती है। उससे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है, व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका ख़राब हो सकता है और हो सकता है आपको फ़ोन भी पसंद ना आए। तो बाद में बेच के नुकसान हासिल करने से बेहतर है कि पहले ग्राउंड रियलिटी को देख लें। अब आ जाए जी आईफोन यूज़र, जो बहुत लंबे अरसे से आईफोन यूज़र रहे हैं, वो कभी भी एंड्रॉयड पे टिक नहीं सकते। मतलब आईफोन का ये सीन है कि अगर आपने 4 माह आईफोन चला लिया है, उसके बाद आप कोई भी दूसरा फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते, क्योंकि बड़ा यूज़र एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क है। आईफोन का फॉर एग्जांपल जो 60 हर्ट्ज़ का फ़ोन है, आईफोन 13, 14, 15, जो 60 हर्ट्ज़ वाले फ़ोन हैं वो भी इतने फ्लूइड हैं कि एंड्रॉयड के 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले वाले फ़ोन भी लोगों को पसंद नहीं आते। और ये ट्राई भी करके देख लीजिएगा, जो आईफोन का पुराना यूज़र है वो कभी भी एंड्रॉयड पे 1 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। वो दोबारा उसको बेच देगा, बेचने के बाद अल्टीमेटली वो वापस आईफोन पर ही आ जाएगा। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ। मैंने बड़ी बार ट्राई किया है कि मैं आईफोन को छोड़ के कोई दूसरा ब्रांड यूज़ कर लूँ, पिक्सल यूज़ कर लूँ, सैमसंग यूज़ कर लूँ, मैं वापस आईफोन पे ही आ जाता हूँ, क्योंकि जो सिक्योरिटी और जो स्टेबिलिटी मुझे आईफोन में मिलती है यूज़र एक्सपीरियंस के तौर पे, मुझे किसी और फ़ोन में नहीं मिलती। तो अगर आप रेगुलर आईफोन यूज़र हैं और आप चाह रहे हैं कि प्राइमरी फ़ोन आप पिक्सल पे आ जाएँ, तो अवॉइड करें, नहीं लेना चाहिए आपको। ग्राउंड रियलिटीज़ को देख लें कि पिक्सल पहले कैसा है, उसको थोड़े दिन या एटलीस्ट मार्केट में जाकर उसका यूज़र एक्सपीरियंस चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि ये आपके मतलब का फ़ोन नहीं है। उसके बाद आ जाइए डिब्बा बैग फ़ोन, जिनकी आदत ही ये बनी है कि जी डिब्बा बैग फ़ोन निकालना है, सिम डालनी, चलाना है, वो भी पिक्सल को अवॉइड करें। अवॉइड इसलिए करें क्योंकि टैक्स पे करने वाला मेथड जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है भाई साहब। मैं इतना तंग हूँ, शॉपकीपर्स इतने तंग हैं, यूज़र्स इतने तंग हैं। जो आईमी चेंज भी होगा तो आईमी चेंज अल्टीमेटली हमेशा, जाहिर सी बात है, उसके बाद उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, वो बंद होगा, बंद होने के बाद उसमें स्यापे आएंगे। तो वो जो इश्यूज़ आते हैं उनसे बेहतर है कि आप फ्लूइडली डिब्बा बैग फ़ोन ही चलाते रहें। मतलब जो लोग चाहते हैं जिस झंझट में नहीं पड़ना, एक हेडेक है छोटी सी, PT अप्रूव करवाना फ़ोन को, किट फ़ोन के यूज़र इंटरफेस को समझने में, उनमें रोम्स हुई होती हैं, उनमें अपडेट्स का इशू आता है। ये छोटे छोटे इशूज़ को अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप फ़ोन ही चेंज ना करें, आप डिब्बा बैग फ़ोन चलाते रहें। तीसरे नंबर पर आ जाइए ख़वातीन को किट फ़ोन सूट नहीं करते। मैं बहुत सी ख़वातीन को फ़ोन देता ही नहीं हूँ मोस्टली, क्योंकि इन दी एंड इश्यूज़ आते हैं, छोटे मोटे PTA अप्रूव करवाना फ़ोन को, उसके बाद अपडेट्स का इशू, उसके बाद कुछ बार सॉफ्टवेयर वालों की गलती की वजह से बूट लोडर अनलॉक छूट जाता है, उससे व्हाट्सएप नहीं चलता है, ऐप्स का इशू आता है। तो ख़वातीन, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि छोटे छोटे इशूज़ की वजह से ख़वातीन बार बार मार्केट का चक्कर लगाती रहें। एक तो बहुत ज़्यादा जो मार्केट्स है पाकिस्तान की, वो वीमेन फ्रेंडली नहीं होती, ख़वातीन के लिए फ्रेंडली नहीं होती, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मार्केट्स है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि ख़वातीन बार बार मार्केट का चक्कर लगाएं छोटे छोटे इशूज़ की वजह से। हाँ, हाईली प्रोफेशनल 100% आपको पता है कि मुझे बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, फिर आप ले लें, ज़ाहिर सी बात है, आपकी मर्ज़ी है। आखिरी नंबर पर बुज़ुर्ग जो लोग हैं, जितने बुज़ुर्ग लोग हैं, वो किड फ़ोन्स की हेडेक मैंने बहुत नोट किया है कि जब चक्कर लग रहे होते हैं तो बुज़ुर्ग लोगों को बहुत हेडेक होती है इस चीज़ में कि यार एक फ़ोन ले लिया मैं, उसके बाद स्यापे सी पै गए मैं। ये बहुत होता है मार्केट में। लोग अपनी चीज़ बेचने के लिए फ़ोन फटाफट बेच देते हैं कि जाओ पैसे दो और ले जाओ। उसके बाद जो इम्प्लीकेशन होती हैं उसको फेस करने वाले हर बंदा उसको फेस नहीं कर सकता। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी चुप करके डिब्बा बैग फ़ोन लें, उसमें सिम डालें, उसको चलाएं, सुकून करें। ये किट फ़ोन वाला जो मेथड है वो ये ज़्यादा किट फ़ोन सूट करती हैं यंग जनरेशन को, जिनको पता है, जो टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, जो इन दी एंड खुद से रिसर्च कर सकते हैं, जिनमें व्हाट्सएप का इशू आता है। मैं बहुत से ऐसे लड़कों को जानता हूं जिनके पिक्सल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक था और उन्होंने खुद घर बैठ के उसको लॉक कर लिया और व्हाट्सएप भी चला लिया। तो ये जो किट फ़ोन है, जो पिक्सल के फ़ोन है, ये यंग जनरेशन को सबसे ज़्यादा सूट करते हैं, जो रिसर्च करना जानते हैं, जो मार्केट के बार बार चक्कर भी लगा सकते हैं और जो जिनमें पेशेंस है। बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को अवॉइड करना चाहिए।
100% रिसर्च करें, 100% ट्रस्ट हो फिर ख़रीदें, उससे उसके बगैर ना ख़रीदें, ब्लाइंडली ना ख़रीदें। जो डिब्बा बैग यूज़ करने वाले हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत हेडेक होती है किट फ़ोन्स में एज़ कम्पेयर टू दी डिब्बा बैग फ़ोन्स। थोड़ी बहुत हेडेक होती है, टैक्स पे करना होता है। या जो आईफोन यूज़र हैं जिनको फ्लूइड यूज़र एक्सपीरियंस, प्रीमियम यूज़र एक्सपीरियंस का हमेशा से जिनको आदत पड़ी है, उनको भी सूट नहीं करते पिक्सल के फ़ोन्स या सैमसंग के फ़ोन्स जिनके डिस्प्ले बहुत सुपीरियर होते हैं। कैमरा क्वालिटी बड़ी डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फ़ोन पे पिक्चर उतारते हैं और फ़ोन पर ही उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। फ़ोन पर अगर कंपेयर कर रहे हैं आप तो उसमें स्क्रीन का बड़ा रोल होता है। तो सैमसंग के फ़ोन की जब पिक्चर उतारेंगे आप, उसको सैमसंग की स्क्रीन पे देखेंगे, वो हर फ़ोन से आपको सुपीरियर ही दिखेगी। कभी भी ट्राई कर लीजिएगा कि सैमसंग के फ़ोन पे जब पिक्चर उतारेंगे आप, S22 अल्ट्रा से पिक्चर उतार लेंगे और वो पिक्चर उतार के S22 अल्ट्रा की स्क्रीन पर ही देख रहे होंगे। साथ में आपने आईफोन रखा है, आईफोन की स्क्रीन इतनी सुपीरियर नहीं होती। आईफोन रखा है तो आईफोन पे आपको आईफोन की पिक्चर हमेशा आपको डल लग रही होगी और हमेशा एमोलेड स्क्रीन जो सैमसंग की सुपीरियर है वो आपको बेहतर लग रही होगी। तो पिक्चर को जज करने का हमेशा तरीका ये है कि न्यूट्रल स्क्रीन पर लेके जाएं, फिर पिक्चर को जज करें। तो एनीवेज मेरी ये वीडियो थी, मैं बनाना चाह रहा था कि एक एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना दूं कि थोड़ा एहतियात करें, ब्लाइंडली बिल्कुल भी चीज़ें ना खरीदें, थोड़ी रिसर्च कर लें, शॉपकीपर देख लें कि किससे आपने ख़रीदनी है, 100% ट्रस्ट हो, फिर ये चीज़ें खरीदें इंशाल्लाह। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, रिफर्बिश वर्सेस ओरिजिनल, बहुत सारा मटेरियल है, मैं खुद अपनी सुस्ती की वजह से कवर नहीं कर पा रहा। सारा कुछ कवर करेंगे इंशाल्लाह। मिलती है किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।